हेलो, राधे राधे श्याम परिवार, सबको नमस्कार। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका काम खुद का जो है वो पेंडिंग है और आपने दूसरे के काम के लिए हाँ कर दिया, क्यों? क्योंकि उसे बुरा ना लगे। तो क्या ये सही है? क्या ये हमें करना चाहिए? क्योंकि मेरे ओपिनियन में ऐसा है कि हमारे हर हाँ के पीछे कहीं ना कहीं एक छुपी हुई ना होती है। क्योंकि लोगों को बुरा ना लगे तो हम उसे हाँ तो कर देते हैं, लेकिन छुपी हुई ना किस चीज़ के लिए होती है? हमारे खुद के टाइम की, हमारे खुद के ड्रीम्स की, हमारा खुद का मेंटल पीस। इन सब को हम ना बोल करके सामने वाले को हाँ बोलते हैं इन द बैक ऑफ प्रेशर। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ सेइंग नो, कि इससे कोई हर्ट भी ना हो और हम पोलाइटली लोगों को ना बोल सकें। क्योंकि आज तक तो सबको लगता है कि हाँ बोलना काफ़ी पोलाइट है, लेकिन इसके पीछे जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं खुद का, उसे हम नहीं देखते। सो लेट गेट पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, हम ना कहने से डरते क्यों हैं। तो इसके 3 रीज़न हैं। पहला, फियर ऑफ रिजेक्शन, एंड दूसरा द नाइस गाय सिंड्रोम, एंड तीसरा फोमो। तो सबसे पहले हमें लगता है कि हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, हम उसे ना नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा। तो क्योंकि हमारे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है तो हमें सब में यही लगता है। दूसरा, हम सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सब पसंद करें क्योंकि हम सबको हाँ कर। एंड थर्ड वन इज़ फोमो। फोमो, जिससे हमें लगता है कि हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो कोई भी हमें प्रायोरिटाइज़ नहीं करेगा, और इससे हमारे हाँ की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगर हम हर चीज़ को हाँ बोलेंगे, अगर हम ना नहीं बोलेंगे। टुडे वी विल लर्न 5 ways टू से नो पोलाइटली। सो फर्स्ट, द बफर टेक्निक, जिसमें हम तुरंत हाँ नहीं कहते किसी चीज़ के लिए, फ़ौरन जवाब नहीं देते। अगर हमसे कोई कुछ कहता है कि तुम हमारा ये काम कर दो, या फिर मुझे ये तुम्हारा चाहिए, या फिर तुम अपना समय निकाल करके मेरे लिए ये काम कर देना, तो हमें वहाँ पे पोलाइटली ये जवाब देना है, हाँ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। हमें ये कहना है कि मैं अपना कैलेंडर देख करके बताऊँगा या फिर बताऊँगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। इससे लिटरली आपको समय मिलता है और आप सोच पाते हैं कि क्या आपके लिए जो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क है वो आप डन कर चुके हो, देन आप हाँ कहोगे, देन आप ना कहोगे। तो सबसे पहले आपके पास समय होना और सोचना ज़्यादा ज़रूरी है किसी को भी हाँ बोलने से पहले, किसी भी चीज़ के लिए। स्टेप, सॉफ्ट स्टार्ट। सबसे पहले आप अप्रिशिएट करिए। अगर आपने ना नहीं बोला किसी को या फिर हाँ भी नहीं बोला किसी को, तो यहाँ पे आपको समय मिलता है। उस समय में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सॉफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, कि सामने वाले को ये चीज़ बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी। आप ये कह सकते हैं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अभी कमिट नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, मैं सोच करके बताती हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। एंड द थर्ड वन इज़ नो विदाउट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखिए, बहुत सारे सीन में ऐसा होता है ना, और ये मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभी मैंने किसी चीज़ को ना बोल दिया और सामने वाला बोला अरे यार ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं और जिसमें हम फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सामने वाला हमें कन्विंस कर ही लेता है अपने काम को करवाने का, क्योंकि उसे आपसे काम करवाना है या फिर वो चीज़ आपसे चाहिए जो जिस चीज़ के लिए वो आपको कन्विंस कर रहा है, आपका समय मांग रहा है। ठीक है, तो फिर नो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है, इसलिए हमें बिना एक्सप्लेनेशन के ना बोलना चाहिए कि नहीं। फोर्थ वन इज़ अल्टरनेट मेथड। यहाँ पे आप हेल्प कर रहे हो बिना खुद के इन्वॉल्वमेंट के। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, आप ना भी कहना चाहते हो बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप किसी और रीज़न से बिज़ी हो, और आप चाहते हो कि मना भी ना करो सामने वाले को ताकि उसे बुरा भी ना लगे। इस सीन में आप ये कर सकते हो कि आप एक ऐसा रास्ता बता दीजिए
जिससे सामने वाले की हेल्प हो जाए कि मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो मेरे से अच्छा काम ये करके देगा या फिर देगी, तो मैं उसका कॉन्टैक्ट आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो ये आप हर बार अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी पोलाइट वे में कर सकते हैं। इससे सामने वाले को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है और आपका समय भी बच जाता है और आपके रिलेशंस भी यहाँ पे ख़राब नहीं होते हैं। फिफ्थ वन इज़ डिफाइन योर नॉन नेगोशिएबल। आप अपने लिए कुछ रूल्स बनाइए, जैसे कि मैं 1 घंटे कोई काम नहीं करती या फिर नहीं करता, या फिर संडे को मैं कुछ नहीं करता। दिस इज़ कम्प्लीटली मी टाइम, माई डे। ओके, सो इससे क्या होता है कि सामने वाला आपके रूल्स की रिस्पेक्ट करता है कि ये इसका रूल है और इस चीज़ को ये कभी ब्रेक नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, ना कहना बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं है। काफ़ी लोग इस चीज़ को ऐसा समझते हैं कि बहुत मतलब कि अकड़ में या फिर ईगो में, एरोगेंस में आकर के इसने मना कर दिया, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ के लिए ना बोलते हैं, दैट मीन्स आप बहुत सारी उन चीज़ों के लिए हाँ बोलते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर फैमिली, योर हेल्थ, योर मेंटल पीस। अगली बार जब भी कोई आपसे कुछ कहे या फिर आपका समय मांगे तो थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि क्या ये आपकी प्रायोरिटी है। अगर नहीं और आपका कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम है जो आप उस समय करेंगे, तो आप उसे पोलाइटली ना बोलिए इन मेथड्स को अपना करके। एंड डू कमेंट कि आपके लिए ना बोलना कितना मुश्किल होता है। टिल देन, टेक केयर। राधे राधे।